बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अपने बहुत प्यारे दोस्त बैलों के भी उस्ताद हैं, मेरा मतलब जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अतीक भाई। मैं उन्हीं की शॉप पे बैठा हूँ और आज वो अभी बना रहे हैं एक मोबाइल को। मैं चाह रहा था कि वैसे तो गपशप करने आया था मैं, लेकिन जब मैंने देखा काम ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है तो क्यों ना आपसे शेयर किया जाए और ये नॉलेज भी आप तक पहुंचाया जाए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? और कादिर रशीद साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, ये क्या आप आज बना रहे हैं? ये मोबाइल है, इसका टच टूट गया था तो इसका टच लगा रहा हूँ इस टाइम। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम इसके सामने ये टच है इसका। ये सैमसंग का एक छोटा सा मॉडल है कोर 2, ठीक है। ये G355 भी से कहते हैं। अभी कस्टमर आया था तो रशीद भाई भी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से तैयार हो रहा है। तो ये आपके सामने ये देख लें, इसको हमने जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है वो भी अभी आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल हम इसका टच अभी मैच कर रहे हैं कि क्या इसके ऊपर ये टच जो नया हम लगा रहे हैं ये वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा वर्क तो फिर हम इसको दोबारा से चेंज करेंगे, अगर ये वर्क करेगा तो हम इसको फिर फिट कर देंगे मोबाइल के अंदर। अच्छा, ये इसका नाम क्या बताया आपने मोबाइल को? G355 कोर 2। अच्छा, ये पुराना मॉडल है सैमसंग का ना, छोटा मॉडल है। तो इसके पार्ट्स वगैरह सारे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है इसकी। चलें नाज़रीन, ये साथ के साथ बन रहा है। आपको साथ ये भी बताते हैं कि बल्कि ये भी अतीक भाई से पूछते हैं कितना अर्सा हो गया ये मोबाइलों का काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए इस काम को करते हुए। और सीखा कहाँ से है आपने? कस्बा गुजरात से। तो कोटदू में फिर आप कस्बा गुजरात को आपने प्रेफर किया? कस्बा गुजरात में वो मेरा एक दोस्त है तारिक, मुगल मोबाइल शॉप के नाम से उनकी दुकान है वहाँ पर। वो मेरे लंगोटिया यार भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से काम सिखाया कि आज उनकी वजह से मैं ये मोबाइलों का काम सीखा हूँ, ठीक है। तो मैं एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, ठीक है। वहाँ पर मैं मैनेजर था, अकाउंट्स का मेरा काम होता था, खाते शाते उनके होते थे। तो हफ्ते में एक छुट्टी होती थी तो मैं अपने दोस्त के पास चला जाता था, वहाँ पर काम सीखता था उसके पास जाकर। तो उसी दौरान तकरीबन 2-2.5 साल मैं उसके पास काम सीखता रहा हूँ, इसी तरह जाता रहा हूँ हफ्ते में एक दिन। फिर जब मैंने पंप को अलविदा कहा, अल्लाह हाफिज़ कहा, तो फिर तकरीबन मुसलसल मैंने 3-4 महीने उनके पास लगाए। उन्होंने अच्छी तरीके से मेरी सेवा भी की और काम भी सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल तकरीबन मैं कस्बा गुजरात में उन्हीं की दुकान के सामने मेन रोड के ऊपर दुकान उन्होंने मुझे खुद लेकर दी कि आप 1 साल अभी फ़िलहाल यहीं पर रहें। 1 साल मैं वहाँ पर रहा। उसके बाद फिर मैं आ गया कोटदू के अंदर। कोटदू के अंदर मुझे हो गए हैं 4 साल। इन 4 सालों में मैं दुकान ढूंढता रहा, दुकान नहीं मिली। किसी की दुकान पे मैं हाफ़ के ऊपर काम करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं अपनी शॉप बना ली है। यहाँ मार्केट में शॉप एक मिल गई थी मुझे, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं अपनी शॉप के अंदर मौजूद हूँ। तो अब ये दिखाता हूँ आपको ये टच किस तरह बनाना है, तो आप ज़रा इधर फोकस करें। ये देखें जी, हमने टच इसको लगा लिया है, ठीक है। तो अब हमने इसको देखना है कि क्या ये वर्क ठीक कर रहा है। तो अगर वर्क ठीक नहीं करेगा, अब ये देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मकसद है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें एक और टच इसके ऊपर लगा के चेक करना पड़ेगा जो इसके ऊपर वर्क करेगा। तो अब हम दूसरा टच इस पर लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, अब ये दूसरा टच ले आया हूँ। इस टच को भी हम अब चेक करते हैं। फ़िलहाल इसकी जो स्ट्रिप है ये हम लगाने लगे हैं। ये स्ट्रिप लगाने के बाद हम इसको मोबाइल पे लगाएंगे। तो ये स्ट्रिप लग गई है इसकी। तो अब इसको मोबाइल के अंदर हमने एडजस्ट करना है। ये लग गया। उसके बाद बैटरी लगा के इसको हम ऑन करेंगे। ये देखें जी, सैमसंग गैलेक्सी कोर 2। अभी मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। इसे हम G355 भी कह सकते हैं। ये देखें G355 लिखा हुआ है।
तो ये टच भी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। नहीं जी, ये भी काम नहीं कर रहा, तो अब हमें एक और ढूंढना पड़ेगा। चलो हम एक और लेके आते हैं। हाँ जी, तो जब ये एक और टच उठा कर ले आया हूँ मैं, उम्मीद तो काफ़ी है, ये बिल्कुल फ्रेश है, तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह इसके ऊपर। जी ये सब मोबाइलों का इसी तरह से टच आप चेक करते हैं? मुख्तलिफ हर मॉडल का अपना हिसाब होता है। चेक करने का तरीका तो यही होगा? चेक करने का यही तरीका है, लेकिन उनको उतारने का, फिटिंग का और साइज़ का सबका अलग मुख्तलिफ है। अक्सर ये जो पुराने मॉडल हैं ना, उनके इसी तरह ही लगते हैं। जी नाज़रीन, आप लोग अगर तजर्बा करें तो एहतियात से कीजिएगा, ये ना कि 2 रुपए की बचत के लिए 20 रुपए का नुकसान कर लें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर आते हैं हमारे पास कस्टमर ऐसे। नहीं जी, ये भी वर्क नहीं कर रहे। अगर आपका ये टच वर्क नहीं कर रहा तो इसका एक इशू ये भी हो सकता है। ये जो कनेक्शन होता है ना, एलसीडी के अंदर से आता है इसका टच का। ये आप देख रहे हैं, अगर आपकी ये एलसीडी ख़राब है, कहीं ना कहीं से ये ब्रेक है, तो ये आपका टच वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये टच इसी एलसीडी के अंदर जाता है। तो हम मज़ीद इसको चेक करेंगे और उसके बाद इसको टच लगाएंगे। अगर फिर भी वर्क नहीं करेगा तो इसकी एलसीडी चेंज करेंगे। अगर कस्टमर के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो एलसीडी चेंज नहीं करवा सकता, तो फिर हम ये सेट उठा के वापसी दे देंगे।